करीबन 50-60 साल से तो मतलब हम रह ही रहे हैं एक रिकॉर्ड से, तो हम कैसे 1 डेढ़ साल में 3 साल पहले हम अवैध घोषित हो गए। हमने मजदूरी कर करके बेलदाई कर करके हमने अपने अपने आशियाने खड़े करे। जो गाँव है ना, हमारी जो पूरी आबादी है, ये पूरा ही उजड़ जाएगा अगर यूपी विभाग का देखें तो। हमारे लिए तो वही भगवान है, हमारे तो हमारी छत चाहिए, हमें और कुछ ना चाहिए। हम लोग जो है डर के साए में जी रहे हैं। पूरे दिल्ली खाली करवा दी सरकार ने। हमारे पास सिर्फ मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। जब वोट लेने आ जाते हैं ना, उनको और भगाएंगे हम तो। ना तो मोदी को गाड़ी देना, योगी को दें। हम तो उनके बालक हैं, है ना। हमें तो भैया उजाड़ो मत, हम तो उनके हाथ जोड़ते हैं। एक तरफ तो डीडीए और दूसरी तरफ यूपी सिंचाई विभाग, आखिरकार दोनों ही लोग लगातार अब आम जनता को अगर देखा जाए तो परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम सरिता बिहार क्षेत्र के आली गांव में मौजूद है और यहाँ से अगर आपको बताएं, जानकारी देते हैं, यहाँ से लेके आगे तक लगभग 8.5 एकड़ की ज़मीन पर यूपी सिंचाई विभाग ने अपना दावा किया है कि ये ज़मीन उनकी है और अब ये ज़मीन खाली कराने के लिए यहाँ पर मौजूद जितने भी घर हैं उन सभी घरों पर नोटिस जारी कर दिया गया है, निशान लगा दिया गया है और अगर देखा जाए तो कुछ ही वक्त का समय दिया गया है कि ये मकान तुरंत खाली की जाए, ये जगह खाली की जाए। अदरवाइज यहाँ पर जो बुलडोज़र कार्रवाई है, जो योगी का बुलडोज़र यूपी में चलता था, वो अब दिल्ली में भी चलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में हम पूरी स्थिति की जो जानकारी है आपको देते हुए चलेंगे और लोगों से बात करते हुए चलेंगे जिनके भी घर पर यहाँ पर नोटिस लगा है, उनसे जानकारी लेंगे क्या स्थिति है और क्या अब वो लोग करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप ही बताइए, क्योंकि आपने बताया कि आपके घर पे भी नोटिस लगा है, क्या स्थिति है, सब कुछ बताइए। मैडम जी, हम लोग जो है डर के साए में जी रहे हैं। ये जो है क्या कहते हैं, हम लोग बहुत पुराने यहाँ 100 साल से करीब रह रहे हैं और जब से सरकार जो है क्या कहते हैं हम लोग को बोल दिया खाली करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं। कब आए थे ये जानकारी देने आपको? हमें ये जो है क्या कहते हैं अभी जो है करीब 10-15 दिन पहले जो है क्या कहते हैं नोटिस लगा दे। आगे कुछ मकाने हैं, 319 मकाने जो है सील कर दिए हैं। बाकी हम लोग को जो है क्या कहते हैं खाली करने का जो है क्या कहते हैं निर्देश दिए हैं। जो है क्या कहते हैं अब बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे। जो है क्या कहते हैं इस स्थिति में अगर हम लोग के साथ कुछ हो जाता है, इतनी महंगाई, आदमी इस समय जी खा नहीं पा रहा है। इस समय आदमी जी खा नहीं पा रहा है और अगर मकान टूट जाए कहाँ जाएगा बताओ। आज तक कोई सरकारें ऐसी नहीं कि जब से भाजपा सरकार आ रही, बताओ इस तरीके को जो है क्या कहते हो रहा। हम भी जो कि भाजपा को हम वोट देते हुए आ रहे हैं, हम लोग जो है क्या कहते हैं भाजपा को ही वोट दे रहे हैं और इतनी महंगाई में बताओ 4 मंजिला का मकान मेरा अगर टूट जाएगा कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। ये जो आली गांव में ये जो मस्जिद वाला एरिया बताया जा रहा है, जब वहाँ पे सील लगाया गया था, क्या आप लोगों को पता था कि ऐसे कुछ स्थिति हमारे मकान पे भी बन सकती है? नहीं, तो ये मैडम जी ये 8.5 एकड़ में टोटल ले रहे हैं। जो है क्या कहते हैं उधर तो अभी जाकर सील कर दिए हैं, इधर यहाँ पर 12-13 तारीख को हो सकता है। 12-13 तारीख को बोल रखे हैं कि 12 तारीख तक तो हो, 13 तारीख तक। 12 तारीख तक आप लोगों को घर खाली करने के लिए? हाँ, 13 तारीख को हम लोग को जो है क्या कहते हैं हाँ जी घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं। जो है क्या सोचा है, क्या करेंगे? अब हम लोग क्या बताएं। जो है हम लोग थोड़ा कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, देख रहे हैं। जो है क्या कहते हैं अब सरकार के ऊपर, सरकार हम लोग के ऊपर कुछ दया दृष्टि करे तो उसी के ऊपर कुछ हो सकता है। जो है क्या कहते हैं मतलब ये जितनी भी ये दुकानें वगैरह लगी है सभी हटेगा, ये पूरा हटेगा, सब कुछ जो है क्या कहते हैं खाली होगा। जो है क्या कहते हैं हाँ जी, जो है क्या कहते हैं। चलिए आगे आप हमें जगह दिखाइए। आप देख सकते हैं कि ये पूरा मकान, आप एक एक घर देख सकते हैं कि काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे घर बने हुए हैं। 4-4 मंजिला, 5-5 मंजिला घर बने हुए हैं। ऐसे में आखिरकार इस ज़मीन को यूपी सिंचाई विभाग आखिरकार अब तक क्या कर रहा था और अब आके यहाँ पर ये जो बुलडोज़र कार्रवाई करने की बात की जा रही है। पूरी कॉलोनी बसी हुई है, 8 एकड़ ज़मीन मायने रखती है और 8 एकड़ ज़मीन पर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी तादाद में लोग हैं। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ बुलडोज़र चलता है तो काफ़ी ज़्यादा परिवार, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो बेघर होते हुए भी यहाँ पर नज़र आएंगे। अम्मा, आप लोग यहीं के हैं? बेटा हम यहीं के हैं। कितने समय से आप लोग यहाँ पे रहे? हमें तो भैया ब्याह के हम तो बेटे यहीं आए। ब्याह के यहीं पे आए थे? आप सब लोग यहीं के ही हैं? हाँ, और अभी रेखा गुप्ता के ऑफिस से ही आ रहे हैं। अच्छा, ऑफिस से ही आ रहे हैं? हाँ, बस आके बैठे ही आज के। क्या बातचीत हुई है, कुछ बताएंगे आप? अभी हमारे जो एक वो थी जो हमारे गेल गई वो गई हैं, उन्होंने बात हमारी अपसेट कर लिया, वो बताएंगी जो भी कुछ होगी वो सब करेगी। बस गई थी यहाँ से। हमारे जो ये मकान है, हमारी इन पे सील लगाने की वहाँ पे आ रही है, सील लगाने की तारीख है। वहाँ के बाद में देखो क्या होता है। अब ये बताइए, यूँ कहते हैं कि ये वो है। अब कुछ भी ज़मीन है, चाहे सरकारी है चाहे कुछ है, हमें ना पता।
ना हमें ये पता यूपी की है या दिल्ली की है, हमें तो ये पता बस दिल्ली की है। जब हम दिल्ली के सब कुछ हम टैक्स वगैरह बिजली का पानी का सबका हम टैक्स दिल्ली को भर रहे हैं, हम तो दिल्ली की कहेंगे, दिल्ली की है जी ये। तो अब ये कह रहे कि जी ये यूपी की है, इनमें सील लगेगी, मकान टूटेंगे। अब ये बताओ मकान टूट जाएंगे, हमने जमा पूंजी दुनिया भर की, हमने घास खोद खोद के, हमने मजदूरी कर करके बेलदारी कर करके हमने अपने अपने आसियाने खड़े करे हैं। अब हमारी छत सिर पे थे, ये अब ये छीन रहे हैं, बताओ हम कहाँ जाएं। मतलब ये सील वगैरह कब लगा के, मतलब यहाँ पे आपको नोटिस वगैरह कब दे के गए? अब यहाँ पे कोई नोटिस ना है, 12 तारीख की तारीख है कोर्ट में। अब उस दिन पता चलेगा, कह रहे हैं फैसला हो जाएगा 12 को 13 को, नहीं 12-13 तारीख को यहाँ आ जाएंगे सील लगाने के। तो ये कब कब पता चला कि ये ज़मीन जो है वो यूपी सिंचाई विभाग की है? मैं तो बेटा अभी पता लगा 14 तारीख को, जो पिछले महीना में गई 14-15, तब पता चली कि ये सरकारी ज़मीन है। हमें ना पता, आज तक भी सरकारी है, हमने तो ये पता है कि ये हमारी दिल्ली की ज़मीन है। और वाई दिन से हम वोट वोट सब कुछ हमारे सब कुछ है, पहचान पत्र बिल सब कुछ दिल्ली, सब कुछ दिल्ली का ही। कार्ड आई कार्ड सब कुछ हमारे वहीं के हैं, पैन कार्ड जो भी कुछ हमारा सब यहीं का है, बच्चों की जन्म पत्री वगैरह सब कुछ है। तो मतलब कि आप सब लोगों का घर कहाँ पे है, कितनी कितनी दूरी पे है? हमारा तो चौराहे से लेकर हमारी सभी गरीब जनता है, दलित और हरिजन और मतलब मुस्लिम है, और नीचे तक ये सब बता रखा है एरिया लोया पुल तक। पूरा खाली करना है, पूरा एरिया खाली करना हाँ ये बोला। है। आप सब लोगों का घर उसमें आ रहा है, उस जमीन पे ही आ रहा है? आप भी? जी हम यहीं के ससुराल है हमारी ये। अच्छा, ये ससुराल है आपकी? हमारे ससुर और जो तय ससुर सबकी यहीं की इनकी पैदाश है। हाँ तो आपके पास सारे प्रूफ है, सब कुछ है? प्रूफ है, मतलब जो हमारे ससुर के प्रूफ है, जब आते हैं उनका जो उनका जाति प्रमाण पहचान पत्र सब चीज़ उनका यहीं का ही है हमारे पास। हाँ जी, हमारे बच्चे हमारे बराबर के हो रहे हैं, 20-22 साल तो हमारे ब्याह के हो गया पर। हमारे हस्बैंड की यहीं की पैदाश है। अब बताओ क्या कर सकते। अभी क्या सोच रहे हैं, फिर क्या करेंगे मतलब आप लोग? हम क्या करेंगे, सरकार के हाथ में, हम गरीब गरीब क्या कर सकता है। गरीब है तो मानने को भगाने को डोल रहे हैं, बताओ। ये कहते हैं कि अवैध जमीन है, अवैध जमीन है, ये अवैध है तो फिर अवैध कहाँ जिन बस्ती रह रही है जिसमें, इतने समय से कहाँ थे? वही तो कह रही हूँ, अवैध बताएं, उस दिन से अवैध नहीं, जब ये कोई 1-2 दिन में तो मकान बने नहीं है, साल 6 महीना में भी ना बने, पुराने से पुराने मकान है, अंदर जाकर देखो दुनिया रह रही है। तो ये वादिन से कहाँ सरकार थी? या यूपी वाले हैं हमारे लिए, तो चाहे दिल्ली वाले कोई भी है, हमारे लिए तो वही भगवान है। हमारे तो हमारी छत चाहिए, हमें और कुछ ना चाहिए। तो देख सकते हैं कि ये जो नोटिस की कार्रवाई है वो लगातार दिल्ली में जारी है। डीडीए तो अलग, एमसीडी अलग कार्रवाई कर रहा है, डीडीए अलग कार्रवाई कर रहा है। अब यूपी सिंचाई विभाग की ओर से भी ये कह दिया गया है कि ये ज़मीन उनकी है और इस ज़मीन को खाली कराना है। ऐसी स्थिति में बहुत से ऐसे परिवार हैं। ये पता है कि यहाँ पर टोटल कितने मकान होंगे, कितने परिवार रह रहे होंगे? टोटल तो यहाँ से वहाँ तक कम 8-7-10 हज़ार हैं। बहुत ज़्यादा है, उससे भी शायद ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा लोग। उतर जाओ, बहुत मकान है, बहुत मकान है, और खूब 3-3 मंजिल, 4-4 मंजिल, 2-2 मंजिल, 1-1 मंजिल, सब तरह की पब्लिक है हमारे यहाँ पे। ये ना है कि मतलब या मतलब कतई झुग्गी झोपड़ी वाले ही हैं, या वो है मकान भी हैं, सबका अच्छे भी हैं, छोटे छोटे मकान है, बड़े भी हैं, बड़े इनके, लेकिन ये ना है कि मतलब यहाँ है सब गरीबी। मतलब अगर कुछ भी, और ये जो मुस्लिम भाई, वही हाँ, रोज कमाना है और रोज का खाना है, बच कुछ नहीं रहा है, बस अपना जी रहे हैं। हाँ, रोज कमा रहे रोज खा रहे हैं, बहुत कुछ नहीं है। कि कुछ ड्यूटी वगैरह कुछ भी ना, वही मजदूरी करें, उस पर भी। ये किस चीज़ कागज, यहाँ आप बता रहे थे किस चीज़ के कागज चाहिए? देखो देखो मेरे तक कागज देखो सब। ये आपके अकेले कागज, मतलब ये कागज लेके आप लोग ऑफिस गए थे? आप कागज लेके सब लोग गए थे अपने अपने पेपर लेके? दोबारा कब जाएंगे? अब पता चले, अब मीटिंग होगी जब ही जाएंगे। हाँ, आज मतलब कोई आश्वासन कुछ दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं तोड़े? वैसे उसने रेखा गुप्ता ने मोहर लगा दी है कि हाँ मेरे पास आपकी परमिशन आ गई है, अब मैं वो देखेगी, अब बैठ के जो भी हो समाचार लिखा क्या करेगी, कोई पता ना उसकी, नहीं पता।
तो देखना ये है कि अभी यहाँ की स्थिति नहीं पता है कि क्या है, और अभी यही है कि 13 तारीख पे मामला पूरा रुका हुआ है। 13 तारीख को जब हेयरिंग होगी तो पता चलेगा कि आखिरकार आली गांव की इस एरिया का जो 8 एकड़ की ज़मीन है, आखिरकार इसका क्या होता है। क्या सच में यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा या सील लगाई जाएगी, क्या होगा। और भी लोगों से चलते हैं, बात करते हैं क्या स्थिति है, क्या है। आप सब लोग यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? सभी लोग 50-60 साल हो गए। 50-60 साल सबको हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। बड़े बूढ़े भी खत्म हो गए यहीं पे। कभी कोई ऐसी बिजली पानी सरकार ने दिया, दिल्ली सरकार ने, और हर चीज़ की सुविधा दिल्ली सरकार ने दी है। अब ये यूपी वाले कह रहे हैं कि हमारी है। अब हमने तो बीवी मोल खरीदी है, अब बस अब तो खेल खराब कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ पे जब प्रशासन की ओर से यहाँ पे आए थे, या आपको जब भी ये ज़मीन मतलब कभी भी ऐसी ली थी, क्या कोई आइडिया था कि ये ज़मीन यूपी से लगती है या यूपी सिंचाई विभाग की होगी? नहीं, एक्चुअल में आपको सामने वाला घर दिखा दूँ, यहाँ से 100 मीटर दूर जो आली गांव का जो लाल डोरा है वो है। अच्छा, वो है। हाँ, तो हम लोग बिल्कुल गांव की आबादी में हैं। वो जो लाल डोरा वो 1953 जो लास्ट कभी चकबंदी हुई होगी। तो लाल डोरा यूपी सिंचाई में लगता है, यूपी से नहीं लगता, वो दिल्ली का है। ये 365 गांव और ऐतिहासिक गांव, आप गूगल पे सर्च करेंगे, ये मुगलों के टाइम का बसा हुआ गांव है। तो हम लोग जब यहाँ आए थे तो हम छोटे छोटे थे, हमारे परदादा आए थे, तो पहले यहाँ पे झुग्गी बनी हुई थी, हम खेती करते थे। टोटल कितने जो मकान हैं वो इतने, मतलब अगर देखा जाए 8.5 एकड़ बताया गया है, तो कितने मकान आएंगे और कितनी फैमिली जो है वो मतलब होगी यहाँ पे? तकरीबन 1000-1200 मकान है। 1000-1200 मकान है। क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बड़े बड़े घरों को एक घर ही काउंट करा है। बड़े घरों को एक ही? हाँ, जैसे अब हमारे घर है, हमारे घर में हम 4 फैमिली रहते हैं, तो उन्होंने एक ही घर काउंट किया है इसमें। अच्छा, मतलब बिल्डिंग। हाँ, अभी जैसे इस घर में, हाँ इस घर में जैसे डैडी रहते हैं, और मेरी उम्र 40 साल है, तो मेरे तो अलग फैमिली है ना, मेरे 2 बच्चे हैं। तो इन्होंने ऐसे ना पूरा माहौल बनाया कि एक एक घर ही काउंट किया पूरे उसको। हाँ, और ऐसे बहुत सारे घर हैं, मतलब ज़्यादातर हाँ ऐसे ही बहुत से मकान हैं, मतलब तो देखा जाए अगर यहाँ पे पूरी फैमिली अगर काउंट की जाए तो 40-50 हज़ार से जो लोग हैं वो यहाँ पर पूरी फैमिली होंगी। 50 हज़ार लोग प्रभावित होंगे जो इनका जो ऑर्डर है उससे। अच्छा, ये लगातार जो प्रशासन की ओर से, डीडीए की ओर से दिल्ली में कार्रवाई चल रही है, एमसीडी में कार्रवाई चल रही है, क्या लग रहा है कि कौन गलत हो सकता है इसमें? क्योंकि आम जनता तो गलत नहीं है। देखिए, अब इसमें हमें तो पता नहीं, हमें तो इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता। और ये 2021 से एक नोटिस आया है, 2021 में नोटिस आया था। हाँ, सबसे पहले तब हमारे गांव के बस्ती के सारे लोग कोर्ट वगैरह भी गए, कोर्ट में केस भी चल रहा है। मगर हम करीबन 50-60 साल से तो मतलब हम रह ही रहे हैं एक रिकॉर्ड से, तो हम कैसे 1-1.5 साल में 3 साल पहले हम अवैध घोषित हो गए। और हमारे जो सांसद हैं वो दक्षिणी दिल्ली में सांसद हैं हमारे, गौतम गंभीर हुआ करते थे, महेश गिरी हुआ करते थे, अब हर्ष मल्होत्रा जी भी हैं। पहले हमारा जो इलाका है वदरपुर विधानसभा में लगता था, अब ये ओखला विधानसभा में लगता है। तो वोट भी आते हैं लोग, यहाँ फंड भी लगता है सरकार का, यहाँ नालियाँ, सीवर, बिजली, हाँ सारी सुविधा दिल्ली की यही भी दे रही है। पानी का भी कम नहीं, पानी का भी दिया है, बिजली का भी दिया है। बूढ़े हो गए, कमा कमा के ये बनाए हैं हमने। हमारी आस औलाद बत रही है, आस औलाद भी बूढ़ी होने को आ गई। कभी हमने ऐसा कभी नहीं देखा जिंदगी में, ऐसे अब देख रहे हैं हम ये रूल। कभी ऐसा हुआ ही नहीं जिंदगी में, नहीं। हम जोड़ के में चाहे कुछ भी है, हमारे तो इन झोंपड़े ने बताया, हम बालक ने बसा, लेकिन हम तो बर्बाद है। कोई महल तो है नहीं, झोंपड़ी तो है ही बना रखी है। बच्चों को कैसे कर करके हमने पढ़ाया लिखाया, बच्चे पढ़ रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, और ये नई नई कहानी आ रही है आजकल। सरकार करवा देश के नहीं है, कहीं के नहीं है, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। सरकार बांग्लादेशी भी ना का भाई कोई वैसे सो भाई हमें भगाया जा रहा है। हम तो कभी सिंचाई विभाग, कभी डीडीए, कभी हमें नहीं रोकती, कभी खूब आराम से मकान बनाते रहते हैं सब लोग, तरीके से सिस्टम से रहते हैं। अगर अवैध था या यूपी सिंचाई विभाग की थी तो दिल्ली सरकार को रोकना चाहिए था, ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। कभी नहीं। और दिल्ली सरकार का सबसे बड़ी बात, जैसे हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी दिल्ली पुलिस का है, और आज से नहीं, मतलब जब से हमारी आंखें खुली हैं, जब से दिल्ली पुलिस सुना है, यहाँ पे डीएम, एमसीडी सब दिल्ली का प्रशासन है सारा, तो यूपी वाले कभी नहीं आए। और एक कुछ दिनों से, कुछ सालों से ऐसा क्या है कि आप लोग अवैध रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं। उस केस का कुछ बताए थे, उस केस का क्या कुछ सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? उस केस में एक्चुअल में क्या है, जो सिंचाई विभाग जो बोलती है, ये 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके, सिंचाई विभाग तो काफी समय से केस चल रहा है, यहाँ चल रहा है, उधर बटला हाउस में चल रहा है। इनका पता नहीं, अभी तो कोई पंजाब, पहले दिल्ली तो अब बनी है, पहले पंजाब हरियाणा हुआ करता था,
तो ये लोग कह रहे हैं कि 1975 में हम लोग केस जीत गए थे सिंचाई विभाग से, सिंचाई विभाग। ऐसा कोई सबूत तो अभी तक जमा हुआ नहीं। हाँ, तो उसके बाद जब हमारे पास नोटिस आया तो हम लोग जब साकेत कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में गए तो ये उस 1975 की डिग्री को दिखाते हैं कि जब 1975 में हम लोग तो थे नहीं यहाँ पे, ना हम उस केस में इन्वॉल्व थे, हम तो अब आए 2021 में। तो ये कहते हैं कि हम 2021 से ही ज़मीन के मालिक हैं, पर इन्होंने कभी भी अपना मालिकाना हक कभी यहाँ आए, कभी हमें रोका टोकी कभी नहीं करा इन्होंने। नहीं पूछा गया कि अब क्यों यहाँ पे मालिकाना हक दिखा रहे हैं, अब तक मतलब अब तक कहाँ थे, अब चुप क्यों थे? अब दिक्कत क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो उस डिग्री का हवाला दे देते हैं साकेत कोर्ट में और हाई कोर्ट में। अभी हमारा केस वैसे लीगली हम हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, पर ये इतनी आफर तफरी में और जल्दबाजी में हज़ारों पुलिस फोर्स आती है, रास्ते बंद कर देते हैं, लोगों को घर से बाहर निकाल देते हैं और हम मजबूरन हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने बच्चों को देखें, हम अपने आप को देखें, या हम घर बचाएं या अपनी जान बचाएं, ऐसी आफत बन जाती है उस समय। ये वो जो मस्जिद वाला पूरा इलाका है वो भी पूरा यूपी सिंचाई विभाग का ही बताया जा रहा है, वहाँ पे भी 300 से ऊपर घर हैं, उनको ही पूरा तोड़ने के लिए कहा गया है। ये एक्चुअल में हाँ, ये पूरा जो गांव है ना, हमारी जो पूरी आबादी है, ये पूरा ही उजड़ जाएगा अगर यूपी विभाग का देखें तो। अगर देखा जाए तो पूरा आली गांव ही चला जाए। क्योंकि दिल्ली तो वास्तव में दिल्ली तो कभी थी नहीं, दिल्ली तो बाद में इंद्रप्रस्थ करके दिल्ली तो बाद में बनी थी ना, तो दिल्ली का तो कुछ है ही नहीं। अगर ये सब लोग कहें कि हमारी हमारी तो सब तुम्हारी ही, हमारा क्या यहाँ पे कुछ नहीं, हमारा तो हम तो यहाँ रहे ना। धीरे धीरे दिल्ली आदमी है भाई, हम नो नहीं कहते कि तेरी मेरी, अरे जैसे भी ले दे के या को कर करा के गरीबन ने पसंद हो। कोई ऐसे ना है भाई हम पैसे वाले हैं कि हमारा कंपनी खुल रही है कि कोई वो है, हम तो यहाँ सब गरीब लोग रहते हैं। आपकी उम्र यहाँ पे काफ़ी समय हो गया, आपको पता था कि ऐसी कोई स्थिति बनेगी और यूपी वाले अपनी ज़मीन पर या दिल्ली की ज़मीन पर अपना कब्जा पता ना भैया, यहाँ तो नई नई कानून हड़ताल चलती रहती है। हमारे तो बुढ़े थे, यहीं चला गया, हमारे बड़े बूढ़े कहीं चला गया। अब बताओ कहाँ जाए हम, जो हैं अब लगा ले कितने हमारी उम्र हो गई, हमारे बुढ़ी बुढ़िया भी यहीं मरे हैं, तो जब से कहाँ चले गए वो। अच्छा, और कोई मतलब अभी तक आपका यहाँ पे ये 13 तारीख को सुनवाई बताई गई, 13 तारीख को सुनवाई है, उसके बाद बताया जाएगा आखिरकार क्या निर्णय निकलता है। ये बोला गया है कि बुलडोजर चलेगा या फिर जो मकान है जैसे वहाँ पे सील कर दिए गए अली गाँव में, यहाँ पे भी सील कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ कहा है? मैम वो तो अब सरकार के ऊपर ही है, वो क्या करना चाहेगी। अभी हमारे पास तो ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है। हम तो इतना करेंगे, अगर हमारा मकान टूट गया ना, कभी किसी को वोट ही नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, वोट किसी को नहीं देंगे। किसी को जब वोट लेने आ जाते हैं ना, उनको और भगाएंगे हम तो। वोट लेने तो सभी लोग चार बोलते हैं कि हम एक हुआ था अभी फरवरी में। ये सरकार इतना बोलती है कि हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, फिर गरीबों को भगाते हैं दिल्ली से। और पूरी दिल्ली खाली करवा दी सरकार ने, नैका खाली नहीं, अब तो पूरी दिल्ली खाली हो गई है, सब अपने अपने देश को भग रहे हैं, कोई भी नहीं है यहाँ दिल्ली में, अब सब खाली हो गई पूरी। देखा जाए तो दिल्ली में ज़्यादातर लोग यूपी से आए हैं, बिहार से आए हुए हैं, वो आके रह रहे हैं, कोई किराए पे रह रहा है, कोई ज़मीन खरीद के प्रॉपरली तरीके से रह रहा है, कोई अवैध आके यहाँ पे नहीं रहा है। उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जगह ज़बरदस्ती अवैध अतिक्रमण किया। झुग्गी की बात हो तो झुग्गी क्लियरली दिखती है कि हाँ झुग्गी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे पूरे मकान बने हैं, पूरे 5-5 मंजिला मकान है, पूरी कॉलोनी बसी हुई है, पूरा गाँव है। तो ऐसे में अब सवाल तमाम ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यूपी सिंचाई विभाग अब तक कहाँ था। यूपी सिंचाई विभाग जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब तक कहाँ था। अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो अब आके जो यूपी सरकार है वो आके यहाँ पे अपना कब्जा क्यों दिखा रही है? क्या ऐसा कुछ लगता है कि बीजेपी की सरकार अब अगर देखा जाए तो पूरे एनसीआर में आ गई है, एनसीआर में ही है, तो इस चीज़ का भी कुछ वो लगता है कि ऐसा कोई दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है, कोई तानाशाही? अब देखिए, हम तो गरीब आदमी है, ये तो साफ साफ तानाशाही हो रही है, पर हम तो फिर भी सरकार से ये अपील करेंगे कि हमें उजड़ने से बचा लीजिए। अब भी हम आपके हाथ ही जोड़ रहे हैं, हम आपकी जनता है, हम इस देश के वोटर हैं और आप लोगों की सरपरस्ती में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम तो फिर भी अपील ही कर रहे हैं भाजपा से, मोदी जी से, कि हम बाहर के लोग नहीं, हम 100 साल से यहीं रह रहे हैं, नहीं तो हमारे पास सिर्फ मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि अब जो उम्र हो गई है ना, इसमें ना तो हम आगे घर खरीद पाएंगे, ना बना पाएंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना है, तो हमारे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। आप कुछ कहेंगे बाबा जी? इधर आइए। अब मकान को तोड़ने की बात की जा रही है, मकान खाली करने की बात की जा रही है, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे आप? बाबू ये है कि मेरी 70 साल की उम्र होने को जा रही है, हमारे बाप दादा सब यहीं वो हुए हैं, हमारा जन्म भी यहीं का है, 3-4 पीढ़ी हमारी 4 पीढ़ी हो गई है हमारी, तो जो है
70 साल से जो है ये यूपी गवर्नमेंट सिंचाई विभाग वाले जो है ये कह रहे हैं कि अब दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। हमारे पास जो है दिल्ली गवर्नमेंट का जो है सारा प्रूफ है और सारी सुविधा जो है दिल्ली गवर्नमेंट हमें दे रही है। बिजली, पानी, हैं, राशन, सब कुछ दिल्ली का है। तो फिर ये यूपी का कहाँ से हो गया? पूरी जिंदगी जो है हमने 40 साल की सरकारी आपकी सरकारी 40 साल की मैंने नौकरी की है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। पावर का है हमारा, पावर मिनिस्ट्री का। तो हमने जो है 40 साल नौकरी करी है। मैं रिटायर हो गया हूँ, 18 में रिटायर हो गया था, 7 साल हो गई है। तो अभी तक हमने आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं आई है जिसने कि इतनी हानिकारक वो किया है। ये जो है बीजेपी की जो सरकार आई है ये हिंदू मुसलमान करके और इसको जो है ना वो करना चाह रही है राजनीति। धन्यवाद। तो क्या कह रही हैं? हम तो ये कह रहे हैं चाहे योगी की है चाहे दिल्ली की है, पर हमें मत उजाड़ो। हमारा कोई ना कोई ऐसा सलूक निकाल दे जो हम अपने बच्चे ने लेके यहाँ पढ़े रहें। हम तो देखो ना तो मोदी को गाड़ी दें ना योगी को दें, हम तो उनके बालक हैं, है ना। हमें तो भैया उजाड़ो मत, हम तो उनके हाथ जोड़ते हैं और हमें जिंदगी में घर मड़ैया हम पे नहीं बनेगा। हाँ देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब अगर देखा जाए तो पूरी फैमिली काफ़ी सालों से रह रही है। ऐसे में यूपी सिंचाई विभाग कहाँ था अभी? ऐसे में स्थिति ये बन रही है कि जिस तरीके से बटला हाउस की बात कर ले हम, बटला हाउस में भी यही सिंचाई विभाग ने नोटिस जारी करके कहा था कि ज़मीन खाली करनी है। हालांकि बटला हाउस के लोग हैं सब मिलकर कोर्ट गए थे और कोर्ट के बाद स्टे लगा दिया गया उस ज़मीन पर। ऐसे में आप सभी लोगों को भी अब कोर्ट जाना ही पड़ेगा, बातचीत होगी और हो सकता है कि कार्रवाई ना की जाए और स्टे लग जाए। लेकिन सवाल अभी भी यूपी की जो सरकार है उस पर है, दिल्ली की सरकार है उस पर भी है कि आखिरकार अभी तक यूपी सिंचाई विभाग कहाँ था जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। अब जब बीजेपी की सरकार चारों तरफ है, एनसीआर में है, तो अब आकर दिल्ली की ज़मीन पर अपना कब्जा कैसे बताया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार यहाँ की क्या स्थिति बनती है, लोग किस तरीके से इन चीज़ों को संभालते हुए नजर आए। क्योंकि अब जिस तरीके से सब लोग की उम्र है, ये बात सच है कि मकान जीवन में सिर्फ एक बार बनता है और एक बार ये बना चुके हैं, दोबारा बनाना शायद या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए।